मेरा पसंदीदा लफ्ज़ बन चुका। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा हम टैरिफ की रकम से किसानों को 12 अरब डॉलर के इमदाद दे रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और यूएई ने 4 ट्रिलियन डॉलर सरमायाकारी का ऐलान किया है। अमेरिका में तेल की कीमत $2 फी गैलन से कम हो गई है। मेरी कोशिशों से मेहनत कशों की आमदनी डबल हो चुकी। बाइडेन की हुकूमत वर्किंग क्लास की दुश्मन थी। बाइडेन दौर में 25 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए। इंडोनेशिया के सदर को आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान अता। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और आला अस्करी क़यादत की भी शिरकत। सदर पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात, तारीखी ताल्लुकात पर बातचीत। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। इंडोनेशिया के सदर ने कहा मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के ताउन का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों की तकरीब। इंडोनेशियन सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की भी शिरकत। सदर को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों बरदार ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार का इतराफ़ किया। पाकिस्तान के कतर के साथ दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब, कहा मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमीर कतर की क़यादत में बरादर मुल्क की नुमाया तरक्की पर खुशी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर को कौमी दिन की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म हाउस में आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी के हवाले से तकरीब। शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कौमी एहतसाब ब्यूरो करप्शन के खात्मे के लिए काविशें कर रहा है। नैब की कामयाब कार्रवाइयों के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद और टीम खराज तहसीन के मुस्तहिक है। पाकिस्तान मालियाती बदउनवानी ख़त्म करने के इक़दामात जारी रखेगा। मौजूदा हुकूमत नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी जमहूरी भी रही और गवर्नर राज भी लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में सहाफ़ियों से बातचीत, कहा पीटीआई की अपने सूबे में हुकूमत नाकाम हो चुकी। पीटीआई का रवैया मुसलसल खराब रहा, अब भी वैसा ही है। एक हुकूमत में 2 आईनी तरामीम काफ़ी हैं, मजीद की गुंजाइश नहीं। 20 सूबों से पहले जहाँ इत्तफाक राय है वहाँ बनाएं। उनका पंजाब आना बर्दाश्त नहीं होता। सिंध में अपना गवर्नर लगा दें और आइन, लेकिन ये नहीं आते। मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म बनने के सवाल पर बिलावल ने कानों को हाथ लगा दिए। बिलावल भुट्टो का ताजिरों से बेखिताब, कहा मुल्क की मईशत डंडे के जोर पर नहीं प्यार से चलती है। बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। इनका अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहा पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती। अगर पीटीआई वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करती तो सियासी दर्जा हरारत नीचे आ सकता था। बानी और पीटीआई के लोग वही बात कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। पीटीआई में तकरीबन 80% लोग बानी की पॉलिसी और सियासत से मुत्तफ़िक नहीं।
अडियाला की दीवारों ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज बना दिया। तिबी के साथ दिमागी मुआयना भी किया जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, ये शख्स कहता था हुकूमत गिराने से बेहतर है पाकिस्तान पर एटम बॉम्ब गिरा दें। इसने कहा पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा अपनाया। इदारों के खिलाफ बैरून मुल्क से मुहिम चला रहे हैं। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। अडियाला का कैदी अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल और बस में नहीं हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हालात कशीदा हो रहे हैं। मुल्क इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में एक दूसरे को खतरा नहीं समझा जाता। कोशिश करनी चाहिए मुल्क में जारी कशीदगी कम हो। बानी पीटीआई की फैमिली की मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकातों से हालात बेहतर होंगे। बहादुर जवानों ने बाना कैडेट कॉलेज पर हमले को बरवक्त नाकाम बनाया। मुल्की अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, वज़ीर आला के पी सूबे का मुकदमा अडियाला में ना लड़ें। अमन और अमान की बेहतर सूरत हाल सूबाई हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल अबतर है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस्लामाबाद में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़रिए एहतमाम सेमिनार। मुकर्ररीन के मसला कश्मीर, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और आलमी सियासत पर गुफ्तगू। साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने कहा, अहले कश्मीर का हक़ खुद इरादियत आलमी सियासत, चालबाजियों और ताकत के जरिए दबाया गया। कश्मीर की अक्सरियत हमेशा पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की ख्वाहिशमंद रही है। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा, यासीन मलिक, मुसर्रत भट्ट और तमाम कश्मीरी मुजाहिदीन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी कासिम नून बोले, कश्मीर और फ़लस्तीन के ज़ख्म एक जैसे हैं। वज़ीर आला पंजाब का डिजिटल गवर्नेंस विजन, बल्दियाती खिदमात के लिए ई बिलिंग निज़ाम का आगाज़। बैंक ऑफ पंजाब और PITB के इश्तराक से ई बिलिंग निज़ाम मुतारिफ। शहरी म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए फीस और चार्जेस की अदायगी मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट से कर सकेंगे। पंजाब बैंक 229 मकामी हुकूमतों की बिल्डिंग प्लान फीस, दुकानों का किराया, पानी के चार्जेस वसूल कर सकेंगे। वज़ीर बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब बैंक और PITB की टीम में शील्ड्स भी तकसीम की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी वज़ीर बराए तरक्की से मुलाकात। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेकाम और गवर्नेंस इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना की टैक्स इस्लाहात और टेक्नोलॉजी के ज़रिए शफाफियत बढ़ाने पर ब्रीफिंग। हुकूमत की तवानाई, SOPs और पब्लिक फाइनेंस इस्लाहात पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना का IMF प्रोग्राम में बरतानिया के ताउन पर इज़हार तशक्कुर।